बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ ट्रेनिंग लेसन 5। हम फेसबुक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। आज हमारा जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर आपको समझ आ जाए तो कोई भी आपका टारगेट है, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसको बड़ी आसानी से आप दुगना चुगना 10 गुना या इवन 100 गुना बढ़ा सकते हो या नए बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये ऑडियंस की आपको समझ होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दूं कि कैंपेन क्या होता है। जो भी आपने एड्स चलाने हैं या प्रमोशन करनी है, उसका एक प्लान होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर टारगेट। आपने अचीव क्या करना है। फ़र्ज़ करें आपने कोई कोर्स बेचना है। किस चीज़ का कोर्स है जो आप बेचना चाहते हो। मुझे बहुत से लोग ऑनलाइन नज़र आते हैं, फेसबुक पे ख़ास तौर पे लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक तो डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता, दूसरा कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इज़ इट एन अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन क्या होती है? जिसमें आपने कोई बिज़नेस लॉन्च किया या बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हो या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, आपको कोई नहीं जानता, आपने एक पेज बनाया, तो आप अपनी वीडियोस को, अपनी पोस्ट को बूस्ट करना शुरू कर दोगे, अपने पेज को बूस्ट करना शुरू करोगे, उसको प्रमोट करोगे पेड एडवर्टाइजिंग से। और भी तरीके हैं, लेकिन पेड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, उससे आप एडवर्टाइज करते हो। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। वो क्या कैंपेन है कि लोग आपको जानना शुरू हो जाएं। याद रखें, मैंने बताया था कि नो, लाइक एंड ट्रस्ट 3 स्टेजेस होती हैं। लोग जो आपसे चीज़ें ख़रीदेंगे, दे शुड नो यू, उनको पता हो कि आप कोई हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। लाइक यू, आपको पसंद करते हों, वो आप अपने कंटेंट के ज़रिए, तो उस पर हम बात करेंगे बाद में। देन ट्रस्ट यू, कि आप वाकई जो कुछ कह रहे हो वो सच है और फिर आपसे वो ख़रीदेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, इज़ इट अवेयरनेस कैंपेन, कि जिसमें आपको लोग जानेंगे, आपकी प्रोडक्ट को लोग जानेंगे। आर यू सेलिंग समथिंग, क्या आप कुछ बेच रहे हैं। अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, कोई कोर्स बेचना है, कोई भी चीज़ बेचनी है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक होती है। आर यू जनरेटिंग लीड्स, कई दफ़ा लीड्स चाहिए होती हैं। लीड्स क्या होती हैं जी? फ़र्ज़ करें कोई प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है लाहौर में या किसी भी शहर में, तो आप एक कैंपेन बना सकते हैं जिससे इन्वेस्टर, फ़र्ज़ करो आपको चाहिए हो, तो इन्वेस्टर्स की लीड्स आएंगी, या जिन लोगों ने घर बेचना है उनकी लीड्स आएंगी। तो वो एक लीड्स कैंपेन होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं ऑडियंस के बारे में आप उसके से बात करूंगा, और फिर उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आप पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हो, तो वो मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने फेसबुक पेज पे जाऊँ, फेसबुक पेज पे वहाँ आप अपने ऐड सेंटर में जाएंगे। मैं गया फेसबुक पेज पे, ये मेरा फेसबुक पेज है। यहाँ टॉप पे आपके नज़र आएगा, ये एक ऐड सेंटर है, ठीक है। ऐड सेंटर, यहाँ आप एड्स बनाते हो। ये भी एडवांस्ड एड्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ क्या कह रहे हैं, थोड़ी समझा दूँ चीज़ें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑडियंस को समझना। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जी, कितने लोग आप रीच किए हैं आपने, और कितनी एंगेजमेंट्स हुई हैं वगैरह वगैरह, थोड़ी समरी दे रहा है। लेकिन आपने जो गौर करना है, यहाँ मैं ऐड बना सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे टूल्स हैं। ऑडियंसेस बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको आपने देखना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और आप भी अपने पेज पे जाएं और उस पर क्लिक करें, तो ये डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं जो प्रीवियसली मैंने ऑडियंसेस सेट की हैं, वो उनकी डिटेल बता रहा है। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन है, ये टॉप पे, क्रिएट ऑडियंस। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, तो नाम देने की भी ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यूके में हूँ, इसलिए यूनाइटेड किंगडम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऑडियंस सबसे पहले शुरू होता है जी जेंडर, मेन हैं या वेमेन हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर दोनों हैं तो ऑल रखेंगे, वरना आप पिक करेंगे। फ़र्ज़ करें आप अगर लेडीज़ के कपड़े बेच रहे हैं या उसका आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप वेमेन सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर मेन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो आप मेन सेलेक्ट करेंगे। फिर एजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जो प्रोडक्ट हो वो एक सर्टन एज को सूट करती हो, 30 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, या सिर्फ यंग जनरेशन को सूट करती हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ ऑडियंस अपनी एज डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ सारा मैजिक होता है, यहाँ पे सारी
चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले लोकेशन आ गई कि किस जगह। पाकिस्तान में आप शहर सेलेक्ट कर सकते हो, आप पूरा कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, पूरी दुनिया सेलेक्ट कर सकते हो, दुनिया का कोई भी मुल्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब इस ऑडियंस के ज़रिए आप जो भी ऐड बनाएंगे, जो भी पोस्ट बूस्ट करते हैं, फिर वो दुनिया के जिस हिस्से को आपने सेलेक्ट किया वहाँ फेसबुक दिखाएगा। तो पहले तो लोकेशन हो गया, फिर नीचे ज़रा मज़े की चीज़ें हैं, इंक्लूड पीपल हु मैच। ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि लोगों का शौक क्या है। आप डिफरेंट इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उन लोगों को आप टारगेट करेंगे। तो मैं चलें एक दो आपको मिसालें देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम ऐसी कोई प्रोडक्ट या अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना है, आपने जी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या आप पहले अपने जो ब्रांड है या आपके कपड़ों के जो भी है बिज़नेस, उसकी अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। नीचे ये क्या करता है, मज़े की चीज़, ये नीचे बताता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में। अब 3.5 करोड़ लोग बता रहा है कि मौजूद हैं। अब बहुत से लोग समझते हैं कि अब इनके सामने मैंने ऐड चला दिया, अवेयरनेस चलाया, 3.5 करोड़ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। नहीं, मसला ये है कि जितने डिपेंड करता है कि आप पैसे कितने खर्च करते हो। इसने बड़े लिमिटेड 3.5 करोड़ लोगों तक इसने नहीं पहुंचना। आप अगर आपका लाखों करोड़ों का बजट है, देन या गो फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आपने सही तरीके से ऐड चलाने हैं और उनकी प्राइस नीचे रखनी है, तो फिर क्या होगा, आप सेलेक्ट करोगे इंटरेस्ट के मुताबिक। सो पाकिस्तान में तो सबसे पहले जी मिसाल लेते हैं, किसी ने अगर फ़र्ज़ करें जी मोटिवेशनल स्पीकर बनना, तो उनके मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो उनके पहले एक नीश होनी चाहिए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। या आपने कोई अपना कोर्स बेचना, तो पहले तो वो प्लान में जो मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए यार मैंने करना क्या है, मैं अल्टीमेटली किस तरह पैसे कमाने का मकसद, तो मैं पैसे किस तरह कमाऊंगा, फिर उन लोगों को आप टारगेट करोगे। अब यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें जी सबा हमारी स्टूडेंट हैं, वो एक चैनल बनाती हैं, उनका टॉपिक जो है वो फ्रीलांसिंग है, तो अगर मैं फ्रीलांसिंग यहाँ लिखूँ, फ्रीलांसिंग एज ए इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन फ्रीलांसर का है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ क्या होता है, अब ये लोग नीचे देखें 1.2 मिलियन हो गए। आपका मिलियन के लगभग जब ऑडियंस होती है, वो ज़बरदस्त चीज़ है, वहाँ आप अवेयरनेस शुरू कर सकते हैं। यानी सबा क्या कर सकती है कि अपने एड्स चलाना शुरू करे, अपनी अवेयरनेस कैंपेन शुरू करे और इन्हीं लोगों को बार बार टारगेट करे। तो क्या होगा, ये लोग बार बार सबा को देखेंगे, उसके कंटेंट को देखेंगे, उसकी वीडियोस को देखेंगे, बाद में वो अपना कोर्स भी इन्हीं लोगों को बेच सकती है जब लोग इसको जानना शुरू हो जाएं। ठीक है, आप इसको ब्रॉड और ज़्यादा आगे ले जा सकते हो। फ्रीलांसिंग में क्या सबसे ज़्यादा मशहूर जो वेबसाइट है वो फाइवर है। मैं फाइवर पे सर्च करता हूँ, ये मैंने सर्च कर लिया। अब इसके 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोग हो गए। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सजेशंस लिखा हुआ है, तो सजेशन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इससे रिलेटेड जो मैंने चीज़ें ऊपर लिखी हैं वो और ज़्यादा सजेशंस। अपवर्क आ गया, इसको भी मैं पिक कर लेता हूँ। फिर freelancer.com आ गया, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। फिर फाइवर पहले ही है, सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर, तो ये और चीज़ें देना शुरू हो गया यहाँ पर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, अब 14 लाख लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आपको एक टारगेट मिल गया कि किस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। तो ये सबा के लिए होगा अगर वो फ्रीलांसिंग के लोगों को टारगेट करना चाहती हैं, चाहे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, चाहे आपने उसने अपना कोई कोर्स बेचना है, चाहे सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन करनी है, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑडियंस को नाम दे के, कोई फ़र्ज़ करें मैं फ्रीलांसिंग इसको नाम देता हूँ, ये मैं सेव कर सकता हूँ। तो फिर जब आप एड्स बनाएंगे, जो भी अपनी कैंपेन चलाएंगे, इस ऑडियंस को आप पिक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्टेड होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किसी को भी टारगेट कर सकते हो। अब एक और मैं मिसाल देता हूँ। हमारे एक अपने स्टूडेंट हैं, वो हमारी एडमिन टीम का भी हिस्सा है। मैं ज़रा ये डिलीट कर लूँ सब कुछ। वो चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ वो कुरान की तालीम देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो कुरान वो जो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में या यूके में ख़ास तौर पर, वहाँ पैसे भी ठीक मिलते हैं, उन लोगों को समझ बूझ भी है, तो वो करें। तो वो कैसे टारगेट करेंगे? ऐड की मैं अभी नहीं बात कर रहा कि ऐड बनाएंगे कैसे, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए। तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यहाँ सेलेक्ट करूँगा, और नीचे सबसे पहले जैसा मैंने पहले बताया
4 करोड़ 30 लाख लोग हैं जी यूके में जो फेसबुक पर हैं, ठीक है, फेसबुक का जो डेटाबेस है। अब उन्होंने इन सब लोगों को टारगेट नहीं करना, वहाँ गोरे बेशुमार हैं, दूसरी कौमें हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर है कुरान की तालीम हासिल नहीं ना करनी। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये चेक करना है, इनके पास दो ऑप्शन है। वो जो पाकिस्तानी लोग हैं, मसला ये है कि हम पाकिस्तानी यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री है। तो वो क्या करेंगे, अब पाकिस्तानियों को क्या चीज़ पसंद होती है, दो चीज़ें मैं ट्राई कर सकता हूँ। मसलन उनको इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान में क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ इंटरेस्ट में, तो ये मुझे अब 2 मिलियन 2.1 मिलियन दे रहा है। रीज़नेबल, ज़्यादा है थोड़े लोग लेकिन रीज़नेबल ये पॉपुलेशन होगी। अगर तो एक तो ये हो गया, मैं कहता हूँ जी उनको टारगेट करना चाहिए मे बी 1 to 2 मिलियन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ हम एक्सक्लूड पीपल कर सकते हैं कि वे ये बंदे शामिल ना करना टारगेटिंग में, या नैरो, या इसको मज़ीद नैरो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और फिर यहाँ मैं लिखूँ उर्दू, वो लोग जो पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट है और वो उर्दू भी बोलते हैं या उर्दू में उनका इंटरेस्ट है, तो अब ये देखिए 9 लाख रह गए हैं बंदे। अब इन लोगों को अगर वो टारगेट करेंगे, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, और ये इनका टारगेट बड़ा ज़बरदस्त होगा। वो दूसरी बात है कि उन्होंने टारगेट करना कैसे, अगर वो मुझसे मशवरा लें या मैं उनकी कैंपेन चलाऊं, तो क्या कहूँगा कि सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। एक तो पेज बनाना कुरान ऑनलाइन या इस तरह का कोई, उस पर जाके आप अवेयरनेस देना शुरू कर दो। अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो कोई छोटी सी वीडियो बनाओ, उसको चला के इन लोगों को टारगेट करो और जो बूस्ट कर दो अपनी पोस्ट को, तो ये लोग खुद ही देखेंगे। हो सकता है इसमें से कई मैसेजेस करना शुरू हो जाएं। फिर जब आप लोग, आपको काफ़ी सारे व्यूज़ मिल जाते हैं, फिर सेकंड वीडियो बनाओ। और यहाँ टारगेटिंग में मज़े की बात यह है कि जब आप कोई चीज़ बूस्ट करते हो, अपना पेज बूस्ट करते हो या अपने कोई पोस्ट बूस्ट करते हो, उन लोगों से, सॉरी, उस पोस्ट से जिन लोगों ने इंटरेक्ट किया है, उसको लाइक किया है, आपकी वीडियो देखी है, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। यानी फेसबुक को पता है कि किस किस ने ये वीडियो देखी हुई है पहले, फिर आप, तो वो कस्टम ऑडियंस में है, वो ज़रा एडवांस्ड है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हुए यार क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन कुरान टीचिंग का आप शुरू कर सकते हो। अब पिछले दिनों मैं अपनी एडमिन की टीम के साथ शेयर कर रहा था कि इंडिया से ऑनलाइन ट्यूशन है, वो टारगेट कर रहे हैं यूके, और मेरे सामने वो पोस्ट आई तो मैंने सबको दिखाई। तो आप यहाँ बैठे बैठे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हो। एक दो और मिसालें लेते हैं जी। फ़र्ज़ करें जी आप कोई लड़की हैं, आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है, कपड़ों का शौक़ है, आप एक पेज बनाएंगे पहले जिस तरह मैंने दिखाया। तो फिर आपने क्या करना है जी, टारगेट करना है। तो आपके लिए क्या होगा, आप, मैं इसको ज़रा कैंसिल कर लूँ पहले, तो मैं सारा ये डिलीट कर दूंगा। और फ़र्ज़ करें वो औरतों के कपड़े बना रही हैं, तो पहले अवेयरनेस देनी है, तो वुमेन सेलेक्ट करेंगे। जब मैं वुमेन सेलेक्ट करता हूँ और पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान में बेचने हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो डिलीवरी करवा सकती हैं या नहीं डिलीवरी करवा सकती। अगर फ़र्ज़ करें वो डिलीवरी करवा सकती हों तो फिर वो पूरा पाकिस्तान चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है आपका शहर लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, जेलम है, जो भी है, जहाँ तक आप डिलीवरी करा सकते हो, फिर आप उस हिसाब से शहर सेलेक्ट करोगे। तो चलें इसको ज़रा नैरो भी करते हैं, ये भी मिसाल सामने आ जाए। फ़र्ज़ करें जी हम यहाँ लाहौर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने औरतें सेलेक्ट की और लाहौर, आप लाहौर में रहते हो फ़र्ज़ करो, और आपने औरतें सेलेक्ट की, आपके कपड़े हैं। तो ये 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोग हैं, औरतें हैं शहर में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ये सारी की सारी औरतें जो लाहौर में से फेसबुक पे मौजूद हैं वो हैं। लेकिन आप इसको और स्पेसिफिक कर सकते हो। स्पेसिफिक करने का क्या मतलब है, अगर मैं लिखूं गारमेंट्स, या आप क्या लिख सकते हैं फैशन, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप सर्च कर सकती हैं कि गारमेंट्स में मैं दोबारा जाऊँ, फाउंडेशन गारमेंट्स, दुपट्टा, फोक, आई डोंट नो दुपट्टा क्यों आ रहा है इस पे। लेकिन इस तरह से आप लोगों को टारगेट कर सकते हो।
मैंने कहा था 1 मिलियन से 2 मिलियन के दरमियान हो तो वो बेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। ठीक है, जितना बजट आपका कम है उतना ज़्यादा आपने स्पेसिफिक करना है ताकि लोग वही सिर्फ देखें जो आपकी चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ से आप फैशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। शॉपिंग एंड फैशन मैंने सेलेक्ट किया। तो ये वो औरतें हैं जिनको फैशन में और शॉपिंग में शौक है। तो अब ये 1.5 मिलियन परफेक्ट आपकी ऑडियंस बन गया। आप ये ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, पहले तो अपना पेज बूस्ट करना शुरू करो, उस पर लाइक्स लो इन्हीं लोगों से। फिर सेकंड नंबर पे आप अपने कोई जोड़े शोड़े लगा के उनकी तस्वीरें खूबसूरत सी लगा के फिर वो बूस्ट करो, तो उसी से हो सकता है ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। अगर नहीं आते तो फिर थर्ड जो है, आप वो ट्रिक्स जो मैं आगे सिखाऊंगा कि एड्स कैसे बनाते हैं उनके ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये ऑडियंस का मैंने आपको बताना था इस वीडियो में, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से बैठे हुए कहीं भी किसी भी नीश को, किसी भी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बिजनेस को फिर आगे कैसे लेके जा सकते हैं और एड्स कैसे बना सकते हैं।